अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के पॉइंट से 15 डिग्री बन रहा है, यानी कि यहाँ से अगर टॉप से यहाँ तक जो ग्राउंड है तो यहाँ तक जो उसका एंगल बन रहा है वो 15 डिग्री बन रहा है। उसके बाद है जी इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल। ये हमारे पास एक पोल है, अगर हम इसके 100 मीटर तक जाएं, फर्ज करें 100 मीटर यहाँ तक है, 100 मीटर तक चलें तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पोल द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। 100 मीटर तक पहुंचने पर हमारे पास क्या हो जाता है, एक और एंगल बनता है। वो एंगल हमारे पास क्या होता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है हमारे पास। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अब आपने यहाँ पर इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमने इसके अंदर हाइट फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, अगर हम इस 30 डिग्री को ख़त्म करते हैं तो ये भी एक ट्राइंगल है, और अगर हम 15 डिग्री ख़त्म करें तो ये भी एक ट्राइंगल है। तो इसका मतलब दो ट्राइंगल्स है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ये यहाँ तक तो 100 मीटर तक फासला जब होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ से इस पॉइंट तक का जो फासला है हम उसको एक्स का नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, टेन टेन हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब हमारे पास जो टेन 30 होता है, टेन 30 हमारे पास क्या होता है जी, टेन 30 होता है हमारे पास 0.5773 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5773 एक्स इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 30 डिग्री को नहीं लेना, अब हमने लेना है टेन 15 डिग्री इज इक्वल टू एच, यानी कि परपेंडिकुलर। अब बेस के अंदर दो चीजें, 100 मीटर भी है और एक्स भी है, इसका मतलब हम करेंगे एक्स प्लस 100। ठीक हो गया जी। इन दोनों की सम करेंगे इन दोनों। अब देखें टेन हमारे पास 15 हमारे पास क्या होता है, टेन 15 हमारे पास होता है जी 0.2679 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0.2679 एक्स प्लस, अब अगर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, हमारे पास आंसर आता है जी 26.79 इज इक्वल टू एच। अब हमने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है जी 2। अब हमने क्या किया, हमारे पास एच की वैल्यू है जो कि ये है। अब हम इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, 0.2679 एक्स प्लस 26.79 इज इक्वल टू एच की हमारे पास वैल्यू क्या है जी 0.5773। ये हमारे पास एक्स है। अब देखें 26.79 इज इक्वल टू 0.5773 एक्स माइनस 0.2679 एक्स। अब इसको आप इसके कोफिशिएंट में से इसको माइनस कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 26.79। अब इसमें से इसके कोफिशिएंट को क्या कर दें, माइनस कर 0.5773 माइनस 0.2679, हमारे पास आंसर आता है जिसका 0.3094 एक्स। अब आप इसको क्या करेंगे, यहीं पे डिवाइड करें, 3 पॉइंट इसको यहाँ पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये 0.3094। अब आप इसको जब करेंगे 26.79 डिवाइडेड बाय 0.3094, तो अब आपके पास आंसर आता है जी 86.58 इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसी एक्स की वैल्यू को उठाकर इस एच वाली एक्स पुट करेंगे तो देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक्स है, तो देखें 0.5773 मल्टीप्लाई 0.8658 इज इक्वल टू एच। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 0.5773 तो हमारे पास आंसर आता है जी 49.98। अब यहाँ पर मीटर है तो हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे, मीटर इज इक्वल टू एच, यानी कि उसकी जो हमारे पास हाइट होगी वो 49.98 मीटर होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन
इफ अ टावर 300 मीटर हाई, यानी कि एक टावर जो है वो 300 मीटर हाई है, यहाँ पर जो उसकी हाइट है वो 300 मीटर है। कॉस अ शेडो, यानी मीनार का जो साया है वो क्या है आपके पास 450 मीटर। ठीक हो गया जी। अब आपने उसका जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का जो है आपने एंगल है वो फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो इसका मतलब है जी अगर हम यहाँ पर लगाएंगे टेन सोल, अगर हम यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे तो हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 450। अगर थीटा इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा टेन इनवर्स इज इक्वल इंटू 300 डिवाइडेड बाई 450। तो देखते हैं जी हमारे पास टेन इनवर्स हमारे पास क्या आता है जी, थीटा इसके अंदर क्या निकलेगा जी हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 450। हमारे पास इसके अंदर आता है जी थीटा इज इक्वल टू 33 पॉइंट हमारे पास आता है जी 7 डिग्री। ये हमारे पास इसके अंदर आंसर आ जाएगा। थीटा इसके अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। वो कहते हैं जहाँ पर इसका जो एंगल बनना एलिवेशन ऑफ टॉप कि पहाड़ की चोटी पर अगर वो देखें तो उसका जो एंगल बनता है वो बनता है जी यहाँ पर 25 डिग्री। ठीक है जी। ऑन वॉकिंग 100 मीटर, जब वो 100 मीटर चला, जब यहाँ पर पहुंचा, तब जहाँ पर उसने जब उसको देखा तो पहाड़ की चोटी को 100 मीटर पर, तब उसका जो एंगल बनता है वो बनता है जी हमारे पास 45 डिग्री। 45 डिग्री लिख देंगे। अब आपने क्या मालूम होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, पहाड़ की चोटी की हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। एच को आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें यहाँ अगर हम 45 या 100 मीटर पर 45 डिग्री बन गया, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर हम बिल्कुल सवाल नंबर 6 की तरह हम यहाँ पर काम करेंगे कि tan हमारे पास 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan 45 1 होता है, h डिवाइडेड बाय x, यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू h, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, tan 25 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan 25 अब 45 निकल जाएगा, अब ये tan 25 ये हमारे पास हाइट आ गई। अब ये बेस टोटल है 100 प्लस x, तो x प्लस 100 लिख देंगे। अब हम देखेंगे tan 25 हमारे पास क्या है जी, हमारे पास tan 25 है जी 0.4663 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x प्लस 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4663 x प्लस, अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आता है जी 46.63 इज इक्वल टू h। अब हमारे पास ये क्या इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखें x और h अब इसमें क्या है बराबर है, आप किसी को एक जगह पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर h को x पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में 0.4663 x प्लस 46.63 इज इक्वल टू x। अब 46.63 इज इक्वल टू x माइनस 0.4663 x। 46.63 इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1 है, तब आप इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 0.4663। अब यहाँ पर इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.5337 x। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 0.5337, यहाँ पर भी ऐसे 0.5337। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337। अब हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 87.37, ये हमारे पास आंसर है और ये कट जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आपको मजीद क्लोज करना था 87.7 है तो ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, और ये हम यहाँ पर मीटर लगा देंगे, इसके अंदर हमारे पास हाइट ये होगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ की चोटी से 300 मीटर हाई है, the measure of angle of dispersion of a point on the near shore, यानी कि जो उसका करीब का जो कोना है उसका जो रिवर का वो क्या है 70 डिग्री उसका एंगल है, एंड measure of angle of dispersion of point directly across
द रिवर इज 50 डिग्री, यानी कि जो उसका दूर वाला हिस्सा है वो 50 डिग्री वहाँ पर एंगल है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर हाउ फार, कि वो पहाड़ से कितनी दूरी पर है। अब देखें, अगर आप यहाँ पर देखें, जो हमारे पास एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है वो उसका नीचे की तरफ होता है। ये हाइट है जो कि क्या है, 300 मीटर इसकी हाइट है। ठीक हो गया जी, जैसे उसने आपको कहा है। इसके बाद क्या है, जो इसका दूर वाला जो एंगल है, दूर वाला, वो आपके पास क्या है, ये अगर आप, ये नीचे इसकी बेस है, एक दूर वाला है एक नज़दीक वाला है। देखें, जो आपके पास नियर, वो क्या है, 70 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 70 डिग्री का बनता है, यानी कि यहाँ पर इसका होगा एंगल ऑफ डिस्पर्शन में, और जो दूर वाला है वो 50 डिग्री का है, वो यहाँ पर होगा। ठीक है जी, 50 डिग्री का। अब आपने क्या करना है, विड्थ, विड्थ से मुराद ये है रिवर की विड्थ, इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इसको देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, टेन, हमारे पास आएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू, हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 300 मीटर है, डिवाइडेड बाय जो बेस है वो एक्स है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो 1070 होता है वो हमारे पास क्या है जी, 1070 की हमारे पास वैल्यू है जी 2.7474 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2.7474 एक्स इज इक्वल टू 300, एक्स इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2.7474। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है जी 109.1। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो एक्स है यहाँ तक जो इसकी विड्थ है, हमें चाहिए वाई की विड्थ। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे जी, दोबारा 1050 डिग्री इज इक्वल टू 300 मीटर हाई है। अब सिर्फ वाई को हम देखेंगे बस, तो ये वाई हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1050 लेंगे हम। 1050 हमारे पास है जी 1.1917 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय वाई, वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी 1.1917, वाई इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पर वाई इज इक्वल आपके पास क्या आएगा, 300 डिवाइडेड बाय 1.1917। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा जी 300 डिवाइडेड बाय 1.1917। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है जी 251.74। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू बड़ी है तो y माइनस एक्स करेंगे। तो 251.74 माइनस 109.1। अब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है जी, माइनस, अगर हम 109 डिवाइड, ये यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 142.64 हमारे पास आंसर आता है। अब यहाँ पर क्योंकि उसने हाइट मीटर में दी है तो ये भी मीटर में आएगा, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, यानी कि एक पतंग को जो है वो धागे के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो उसके धागे की मदद से आप उड़ाते हैं, तो धागे की जो लंबाई है, पतंग ऊपर उड़ रही है, धागे की लंबाई है वो 120 मीटर है। ठीक है, और जब वो उड़ रही है तो उसका इस हिसाब से जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री बन रहा है। हाउ फार इज अबाउट द हैंड होल्डिंग इट, कि वो, आप देखें जहाँ से आपने धागा पकड़ा हुआ है, धागे पकड़ने से और काइट की ऊंचाई वो क्या है। अब आपने इसके अंदर मैक्स, इसके अंदर आपने हाइट ही फाइंड आउट करनी है कि हाइट क्या है। तो देखेंगे अगर हम एक इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करें, आप यहाँ पर पतंग को उड़ा रहे हैं, ये यहाँ पतंग है, ये जो है हमारे पास एंगल है वो 50 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइपोटेनस है वो है जी हमारे पास 120 मीटर। अब आपने देखना है इसकी ये हाइट क्या है, एक्स क्या है, हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखें साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है जी आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखें साइन आपको उसने दे दिया है, साइन क्या है जी, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है आपने क्या मालूम करना, फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूस आपके पास 120 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन हमारे पास 50 क्या है,
साइन 50 है जी हमारे पास 0.7660 डिग्री इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 120। अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 से तो हमारे पास आंसर आता है जी 91.92 मीटर इज इक्वल टू x। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। इस तरीके से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।